एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में संदर्भ कैसे लिखेंगे जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। यानी एक टॉपर कैसे अपने बोर्ड एग्जाम हिंदी में संदर्भ लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से संदर्भ और उसके साथ साथ रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों को लिखकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक गद्यांश लिया हुआ है, आपको इसका कैसे संदर्भ लिखना है और कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, ठीक है, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी इस तरह से दिया हुआ है पूरा इतना बड़ा गद्यांश। अब यहाँ पे देखिए ये तो गद्यांश रहा, इसके बाद नीचे इसके क्वेश्चंस रहा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को ही पढ़ना है और इसी क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। अब इसका कैसे, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है इसका आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद जो आपको लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए, जो कि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते कि आपको शुरू से कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देना है। तो जैसे यहाँ पे आपको इस तरह से डाला जाता है जैसे आपके एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देनी है। इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पे लाइनिंग कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे गद्य लिखना है। क्या लिखना है? गद्य, इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग पद लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पद लिखेंगे, अगर पद का लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग गद्य डाल दिए। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है कि एक प्राचीन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक प्राचीन डैश डैश, इसके बाद लास्ट वाला यानी करना चाहिए। इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक प्राचीन डैश डैश और यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसमें संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है, क्या? संदर्भ। तो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए संदर्भ हेडिंग। इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या डालिए, संदर्भ हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए संदर्भ आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देखते ही दे देगा। देखिए संदर्भ लिखने से पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको ये जो गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पंक्ति दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद ये किस चैप्टर का है, किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे और तभी आपका संदर्भ सही कहलाएगा। अदरवाइज आप लोग संदर्भ पे आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके क्लास 10th का हम लिखने बता रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सभी क्लास के लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्लास 10th के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्र दिया हुआ है, यानी ये मित्रता पाठ का है और मित्रता पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए किस तरह से लिखा जाता है, कैसे आपको लेखक और यहाँ पे लेखक का और पाठ का नाम लिखा जाता है संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो आपको शुरुआत कैसे करना है संदर्भ लिखने का, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसके बाद ये जो गद्यांश है यानी ये किससे लिया गया है? हिंदी से। तो आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे जो ये गद्यांश है, ठीक है, ये किस पाठ का आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये मित्रता पाठ का है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्या करना है? मित्रता लिखना है। और इससे यहाँ, ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे कामा लगा कर किया है ना, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कामा लगा कर लिखना है। ठीक है, यही संदर्भ लिखने का सबसे सही तरीका होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आपको लिखना है इसके रचयिता यानी इसके लेखक। तो यहाँ पे देखिए जो मित्रता पाठ के लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम अब आपको लिखना है। तो उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करके लिखा है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो कि आपको यही समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो इसे आपको कैसे करना है, इसी में से आपको कैसे करना है, ठीक है, हम आप सभी को बताएंगे ट्रिक से कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित क्या होता है कि जो यहाँ पे शब्द है ना लिखे लाइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके नीचे जो यहाँ पे अंडरलाइन दिए हुए ना, जितने भी शब्द के नीचे दिए हुए सिर्फ आपको उसी का ही व्याख्या करना है, बाकी इन सब चीज़ों का नहीं करना है। यही होता है रेखांकित। ठीक है, तो अब आपको कैसे इसको लिखना है हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, आपको ये 3 लाइनों को ही काफ़ी अपने शब्दों में बनाकर लिखा जाता है, उसी को ही व्याख्या करना कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है। फिर इसके बाद आपको मित्र के विषय में आपको जो भी आता है आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा बहुत आप लोग इन जो शब्द दिए हुए इसमें से आप लोग हिंट्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? औषधि के समान, यानी यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। ठीक है, जैसे अच्छा वैद्य रोगी की बीमारी को जान जाता है, उत्तम तरीके से चालाकी से जान जाता है और उसे अच्छे दवा देता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को समझकर बड़ी चतुराई से उन बुराइयों को दूर कर देता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। देखिए कितना सरल है, बिल्कुल बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना होता है, वो काफ़ी सरल होता है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। और इसी तरह हिंदी के कई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जल्दी जाकर देखिए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।